शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदोम और गमोरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा, और औरतों के दरमियान हमजिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफैली से मना नहीं किया। वो खुद भी हमजिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्विस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शामिल करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाह हद से गुजरा तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के पर्चे उड़ गए। सदोम और गमोरा की 5 बस्तियां बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गईं। सदोम और गमोरा और उन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरात और इंजील में भी मिलता है, जिनमें इन इलाकों यानी सदोम और गमोरा को सिन सिटी कहा गया है। इसके अलावा अकदी सहीफे और कदीम यूनानी के तारीखी रिकॉर्ड में भी सदोम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदोम और गमोरा तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहां से हमजिन्स परस्ती यानी होमोसेक्सुअलिटी का आगाज हुआ था, और इब्लिस की बेटी लाकिस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदोम और गमोरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलती चली गई। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हर गुनाह का आगाज शैतान के एक वसवसे से होता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बन जाता है और अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज करता है तो तबाही उसका मुकद्दर बन जाती है। कौम लूत इसीलिए हलाका हुई कि उन्होंने वो काम आम कर लिया जो अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम किया था। आज के दौर में भी ये गुनाह आजादी और तरक्की के नाम पर फैलाया जा रहा है, लेकिन याद रखो, सच कभी नहीं बदलता। जो काम कल गलत था वो आज भी गलत है और हमेशा गलत रहेगा। अपने आप को और अपने घर वालों को शैतान के चालों से बचा कर रखो। अल्लाह हमें सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन।